Hello civil engineers, myself Rahul Kohli. I am corporate trainer for you. I welcome to Reinforce Digital Platform. आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि आपका मशीनरीज के बारे में ही है। मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ जो आपका कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मशीनरीज की जितनी भी सीरीज चलती हुई आ रही है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको हाईवा, आपका डिपर, आपका टिपर, ट्रक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, वो कहाँ पर यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई मशीन लेकर आया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आपका बार बेंडिंग मशीन। बार बेंडिंग मशीन क्या होता है, आपकी जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे आपका बार बेंडिंग का जितना भी शेड्यूल होता है वो इसी मशीन के थ्रू बनाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा फाउंडेशन में आपकी जितनी भी बार बेंडिंग लगनी है, आपका स्लैब में, आपका बीम में, आपका जितनी भी आरसीसी के एलिमेंट्स होते हैं स्टेयरकेस में, उसमें आपका बार बेंडिंग का बहुत ही मेजर रोल रहता है। तो आपके जितनी भी बार्स आती हैं तो टिल्ट करने के लिए कौन सी मशीन काम में आती है, आपका बार बेंडिंग मशीन काम में आती है। अब इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। आपकी इस तरीके से आपका एक बार बेंडिंग मशीन होती है। अगर इसकी टॉप व्यू की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से होती है। कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। अब ये किस किस बार को बेंड कर सकती है। आपका 6 mm से लेके आपका 50 mm तक ये बार को मोड़ सकती है, बेंड कर सकती है। अब ये किस किस काम में आती है, जैसे कि आपने देखा होगा आरसीसी के हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। आपका स्टेयरकेस होता है, फुटिंग होता है, कॉलम होता है। तो इसमें जो आपकी रिंग्स लगती है, स्टीरअप्स लगती है और टाइल्स लगती है, ये उस चीज को बेंड करने के लिए काम में आती है। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये इसने किस तरीके से ये आपका बेंड किया हुआ है। इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये 3 वेरिएंट में आती है, और भी बहुत सारे वेरिएंट आते होंगे। तो सबसे पहला जो वेरिएंट है वो है GW35D, फिर आपका है GW42D, फिर आता है आपका GW55D। अब इसकी अगर मोटर की बात कर लेते हैं, मोटर पावर की, तो तीनों वेरिएंट का मोटर पावर अलग अलग होता है। सबसे पहला जो है वो है 2.2 किलोवाट, जो कि 3 HP की होती है, 3 हॉर्स पावर की होती है। और जो आपका सेकंड जो मोटर है वो आपका 3 किलोवाट पे आपका 4 हॉर्स पावर की होती है। जो आपका लास्ट है वो है आपका 4 किलोवाट की होती है। अब इसको कुछ मीटर स्पीड की बात कर लेते हैं, जो कि होती है 1440 रनिंग पर मीटर। आपका जो मोटर की स्पीड है वो नॉर्मल यही रहती है। फिर आपका डिस्क स्पीड की बात कर लेते हैं, तो वो होती है आपकी 12 रनिंग पर मीटर। फिर इसका अगर वेट का बात करें तो वेट हर मशीन का अलग अलग होता है। आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे जो इसका वेट है। अब इसकी कुछ डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन भी आपको इसमें शो हो रही होगी, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इजीली विजिबल है। अब ये 3 वेरिएंट में आती है। मैंने आपको बता ही दिया कि कौन कौन सी बार्स को बेंड करने के लिए काम में आती है। 6 mm से लेके आपका 50 mm तक ये बेंड कर सकती है। चलते हैं नेक्स्ट मशीन की तरफ। फिर चलते हैं फिर हम देखते हैं बार कटिंग मशीन के बारे में। बार कटिंग मशीन आपका क्या काम करती है, जितने भी हमारे 12-12 मीटर के जितने भी बार्स आते हैं वो हम डायरेक्टली कहीं पर प्लेस तो नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमारा जितने भी आरसीसी के एलिमेंट्स होते हैं हमको उस हिसाब से उसकी कटिंग करनी होती है। जैसे स्टेयरकेस में हमारा कम सरिया लगेगा, बीबी आपका स्लैब में आपका कम सरिया लगेगा, फुटिंग में आपका जैसे कोई भी अलग अलग सरिये लगते हैं अलग अलग टाइप्स के। तो बार कटिंग मशीन आपका क्या काम करती है, उस बार्स को कटिंग करती है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। फिर हम देख लेते हैं इसकी सेफ्टी मेजरमेंट का। सेफ्टी क्या होता है, सेफ्टी में आपको क्या ध्यान करना होता है कि कम से कम जो आपका ये इंस्ट्रूमेंट हैंडल कर रहा है उसको कम से कम ग्लव्स और हेलमेट जरूरी होते हैं, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही शार्प ऑब्जेक्ट होता है। जो इसमें ब्लेड लगा होता है बहुत शार्प होता है। फिर कुछ और इसकी स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अब ये भी 3 वेरिएंट में आती है। इसकी मोटर की जो पावर है, उसकी मोटर की पावर की बात कर लेते हैं, जो कि है 2.2 किलोवाट की, आपका 3 हॉर्स पावर की। जो आपकी नेक्स्ट है वो 4 हॉर्स पावर की होती है। और आपका जो आपकी जो थर्ड मशीन है वो आपका 4 किलोवाट की होती है। अब इसकी कटिंग मशीन कटिंग स्पीड की बात कर लेते हैं। तो कटिंग स्पीड सब में आपका अलग अलग होती है, हर मशीन में अलग अलग होती है, क्योंकि ब्लेड्स का साइज का फर्क पड़ जाता है और उसका दबाव का फर्क पड़ जाता है। तो हर मशीन का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है कटिंग स्पीड का। तो वो क्या होता है, 93 टाइम्स पर मिनट काट सकती है, फिर 48 टाइम्स पर मिनट काट सकती है, आपका 41 टाइम्स पर मिनट काट सकती है। तो और कुछ स्पेसिफिकेशन मैंने दी हुई है।
ये एक नॉर्मल एक जनरल एक छोटी सी स्पेसिफिकेशन थी। अब चलते हैं नेक्स्ट मशीन की तरफ। फिर आता है आपका सीजर लिफ्ट मशीन। जो आपका सीजर लिफ्ट होता है, आपने देखा होगा जितनी भी आपकी पेंटिंग वर्क होता है, जितना भी आपका मेंटेनेंस का वर्क होता है, तो वो इस मशीन के थ्रू किया जाता है। ये क्या होता है, इजिली मूवेबल होती है और बहुत ही इजिली कहीं पर भी काम कर सकती है। जैसे आप इस फोटो में देख रहे होंगे कि स्कैप फोल्डिंग के ऊपर भी इसको काम करना पड़ रहा है। फिर ये इस तरीके से ये एक होती है, इसको बहुत सी जगह पर मैन लिफ्ट भी बोल देते हैं। इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। ये कहाँ कहाँ पर यूज होती है। ये आपका जनरली जितनी भी आपकी आउटर वॉल्स होती है प्लास्टर वर्क के लिए, ये वहाँ पर भी यूज होती है। मेंटेनेंस में भी बहुत ज़्यादा यूज होती है। तो कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन है, मैं आपको सारी एक साथ नहीं बता सकता, आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट मशीन की तरफ। ये आती है आपकी एल्युमिनियम की। जो स्कैप फोल्डिंग होती है उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। ये कहाँ कहाँ पर यूज होती है, ये इंस्टॉलेशन वर्क में काम आती है आपकी, आपका मेंटेनेंस वर्क में काम आती है, आपका सीलिंग और एसी वर्क में काम आती है, पेंटिंग कंस्ट्रक्शन के जो वर्क होते हैं उसमें काम में आती है, कंस्ट्रक्शन वर्क जो होते हैं उसमें काम में आती है, आपका इंडस्ट्रियल जो यूज होता है उसमें काम में आती है, और आपका जो क्लीनिंग की जितनी भी जॉब्स होती है उनमें काम में आती है। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं हम क्या क्या होता है। सबसे पहले तो आपको नैरो एल्यूमिनियम स्कैप फोल्डिंग सिस्टम होता है, फिर आपका वाइल्ड एल्यूमिनियम स्कैप फोल्डिंग सिस्टम होता है, फिर आपका स्टेयरवेयर एल्यूमिनियम सिस्टम होता है, फिर आपका एक्स्ट्रा वाइड एल्यूमिनियम स्कैप फोल्डिंग होता है सिस्टम होता है, फिर आपका एक्स्ट्रा रिच एल्यूमिनियम स्कैप फोल्डिंग सिस्टम होता है, फिर आपका कैंटिलीवर एल्यूमिनियम स्कैप फोल्डिंग सिस्टम होता है। ये आपके इतनी तरीके आपके 6 तरीके के आपके स्कैप फोल्डिंग्स होती है जो एल्यूमिनियम बेस्ड होती है। मैंने आपको बता ही दिया ये कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन थी आपकी एल्यूमिनियम की और जितनी भी मशीन थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।